माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से साधकों का एक प्रश्न होता है कि हम साधनाएं तो करते हैं लेकिन हमारी साधनाएं सफल नहीं होती हैं, या फिर हमें कोई अनुभव नहीं होता है। तो कहीं हम साधना गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिस कारण से हमारी साधना का प्रभाव हमें जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ साधना सफल ना होने के कुछ कारण बताऊंगा, जिनको समझकर आप ये जान सकते हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और किस लिए आपकी साधनाओं का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने साधना तन मन से की है, अपना 100% साधना में दिया है और सही साधना की है, लेकिन फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, तो देखिए क्या कारण है और क्या गलती ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण से साधना का प्रभाव आपको देखने नहीं मिल रहा है। तो मैं कुछ कारण बताता हूं, ध्यान से वीडियो को देखिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, साधना का सफल ना होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये है कि बिना गुरु के साधना करना। यदि आपके गुरु नहीं है और आपने कहीं से भी देख के कुछ भी साधना प्रारंभ कर दी, तो देखिए वो जो मंत्र है जो आपने किसी पुस्तक से लिया है या किसी के कहने पर किया है, वो अवचेतन की अवस्था में है, उसमें कोई चेतना नहीं है। और उसमें चेतना ना होने के कारण उस पर आपको बहुत कार्य करना पड़ेगा, उसकी आपको बहुत साधनाएं करनी पड़ेंगी, तब वो मंत्र आपके लिए जागृत होगा, तब वो आपको उस मंत्र का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब गुरु के द्वारा हम साधना करते हैं तो जो हमारे गुरु हैं हमें वो साधना देते हैं जिन साधनाओं को उन्होंने किया है, जिससे कि उन्होंने उस मंत्र को अपने लिए चेतन किया है, उस मंत्र को अपने लिए जागृत किया है, और वो किसी को अधिकारी समझ के उस मंत्र को देते हैं और कहते हैं कि तुम इस मंत्र की साधना करो, इस विधि से करो। तो वो मंत्र शीघ्र प्रभावशाली होता है क्योंकि वो स्वतः ही जागृत है गुरु के द्वारा, और गुरु ने वो मंत्र हमें करने के लिए दिया है, तो वहां गुरु की आन चलती है, और गुरु की आन से वो मंत्र हमें बहुत कम जाप में ही फल प्राप्त करने का एक अवसर मिल जाता है, बहुत कम जाप में ही उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। गुरु ने, जैसे उदाहरण के लिए, गुरु ने उस मंत्र को 1 लाख बार जपा है, और 1 लाख बार जपने पर गुरु को जितना उसका फल मिला है उतना आपको केवल 11 माला करने से उसका चमत्कार दिखने लग जाता है, क्योंकि वो गुरु की तरफ से जागृत है और उसमें गुरु की आन है, क्योंकि गुरु ही मंत्र में चेतना भरते हैं। यदि बिना गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के आप साधना करते हैं तो वो केवल एक शब्द मात्र है, वो आपको प्रभाव नहीं देगा, उसको आपको जागृत करना पड़ेगा, तब वो आपको फल प्रदान करेगा। तो देखिए, पहला कारण ये होता है। साधना ना सफल होने का अगला कारण क्या है? बहुत से लोग साधना तो करने बैठ जाते हैं लेकिन उनमें ना तो श्रद्धा होती है, ना उनमें धैर्य होता है। वो ये चाहते हैं कि हम 2 दिन से जाप कर रहे हैं तो हमें कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, कोई हमें चमत्कार क्यों नहीं दिख रहा है, और ये चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी और 2 दिन में ही सिद्धि मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिना श्रद्धा और बिना धैर्य के कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है किसी भी मंत्र के लिए और ना आपके अंदर धैर्य है, तो आपको उस मंत्र की जागृति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमेशा साधना रुकावट नहीं, आपका तप मांगती है। आप जितना उसको निरंतर करते हैं उतना ही वो आपको प्रभाव देने लगती है, क्योंकि कहा जाता है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। किसी भी मंत्र को बार बार जपा जाए तो वो जागृत होता है, उसमें शक्ति का संचार होता है। लेकिन यदि आप में श्रद्धा और धैर्य की कमी है तो वो मंत्र जागृत होते हुए भी विफल हो जाता है, क्योंकि आपका उस मंत्र के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, और उस मंत्र के जो देव हैं, उस मंत्र के जो ऋषि हैं, उस मंत्र के जो छंद हैं, वो शिथिल पड़ जाते हैं। साधना ना सफल होने का अगला कारण है मंत्र का उच्चारण, मंत्र में दोष या अज्ञान। ये कारण भी आपकी साधना सफल ना होने का है। कुछ लोग मंत्र जाप करने में गलती करते हैं, मंत्र का जो जाप है, जो सही उच्चारण है, वो ना करके अपने मन मुताबिक जो उन्हें लगता है कि नहीं ये मंत्र ऐसे नहीं ऐसे होगा,
और उस हिसाब से वो उसका जाप करते हैं, तो ये मंत्र में एक दोष उत्पन्न करता है और उसका अर्थ का अनर्थ बन जाता है, जिस कारण से मंत्र आपको प्रभाव दे या ना दे, लेकिन आपको नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए जीवन में और मिलता है। फिर लोग कहते हैं कि हमने उस मंत्र की साधना की थी, उस मंत्र से हमारे जीवन में ये सब होने लग गया। तो ये कारण होता है। दूसरा, अज्ञान। लोगों को उस मंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई समझ नहीं, उस मंत्र की साधना करने बैठ जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस मंत्र का प्रभाव क्या होगा या इस मंत्र से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, इस मंत्र को करने में हमें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, इस मंत्र को करने में हमारी क्या परीक्षाएं होंगी। जब इन चीजों का अभाव होता है, जब इस प्रकार का अज्ञान होता है, तो वो मंत्र तो अपना कार्य कर रहा होता है, लेकिन लोगों के साथ जब अजीब होने लगता है तो लोग ये समझते हैं कि ये साधना गलत है या ये मंत्र ही गलत है। तो ये भी कारण होता है कि आपकी साधना सफल नहीं होती है और आप बीच में ही साधना को छोड़ देते हैं। साधना सफल ना होने का अगला कारण क्या है? मन का चंचल होना और विषयों में रमा रहना, यह भी साधना विफल होने के कारण है। यदि आपका मन बहुत चंचल है, जो चलायमान रहता है, 1 मिनट पहले कुछ, 1 मिनट बाद कुछ, इस प्रकार का आपका मन है, तब तक आपको मंत्र सिद्धि नहीं मिल सकती। जब तक आप अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखोगे, अपने मन को काबू में नहीं करोगे, तब तक आप सिद्धि के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि मंत्र सिद्धि को चलाने के लिए आपका मन, चित्त, शरीर, आत्मा, आपकी इंद्रियां एक प्रकार से कार्य करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुख से कुछ कह रहे हो, आंखों से कुछ देख रहे हो, कानों से कुछ सुन रहे हो, मन आपका कहीं चल रहा है, आपका मंत्र में ध्यान ही नहीं लग रहा है। मंत्र जाप तो आप कर रहे हैं, लेकिन मन आपका जाने कहां कहां भटक रहा है। तो उस प्रकार से मंत्र कोई आपको प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है भगवान से मंत्रणा करना, मतलब बातें करना। आप माला लेके तो बैठ गए, लेकिन माला फेरते रहे, लेकिन मन आपका जाने किन किन विषयों में भटकता रहा, तो वो मंत्र भी आपको कोई प्रभाव नहीं देता। क्योंकि एक बड़ी सुंदर बात है कि माला फेरत जगमुहा, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। हाथ में जो माला ली है उसको तो दुनिया फेरती है, और जाने कितने लोग माला फेरने वाले थे और कितने आज हैं और कितने आगे भी होंगे, लेकिन क्या सबको वो सिद्धि या सबको परमात्मा मिला? उनका मन एक चित्त नहीं है। इसलिए कर का मन का डार के, हाथ की माला बेशक छोड़ दो, मन का फेर, अपने मन पे, अपने सांसों पे माला मंत्र को फेरो, तो आपको बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत अनुभव होंगे और हर मंत्र आपको सिद्ध होगा यदि आपका मन आपके काबू में है। फालतू की चीजों में, कई विषयों में रमा रहना, अपनी तर्क बुद्धि के साथ चलना, यह भी आपको साधना में विफलता ही प्रदान करता है। साधना सफल ना होने का अगला कारण है कि आपका भोजन शुद्ध ना होना, आपका आहार विहार शुद्ध ना होना, आपका खुद का शुद्ध ना होना, यह भी आपसे उन ऊर्जा, उन तरंगों को दूर करता है जो आपको मंत्र से मिल रही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि शरीर से तो स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन अंदर से स्वच्छ नहीं है, और जब अंदर से स्वच्छ नहीं है, अंदर से पहले से ही बहुत गंदगी भरी हुई है, तो मंत्र ऊर्जा कहां ठहरेगी? तो इसलिए सबसे पहले खुद को पवित्र करो। आपका भोजन पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और साधक को हमेशा कम भोजन करना चाहिए, जिससे कि उसको आलस्य ना आए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। साधना के समय जो व्यक्ति व्रत भी साथ में करता है, तो उसके अंदर से भी गंदगी साफ हो जाती है। और सेंधा नमक का भोजन इसीलिए बताया जाता है क्योंकि सेंधा नमक, काली मिर्च, ये हमारे शरीर की नकारात्मकता को बाहर निकालती हैं। इसलिए व्रत में इन मसालों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपको शुद्ध करते हैं। लेकिन जो लाल मिर्च, नमक और अन्य मसाले हैं, तेल है, ये आपको तामसिक बनाते हैं, ये आपकी उग्रता को बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो उतना सात्विक रहें साधना के समय, तो आपको ज्यादा प्रभाव देखने मिलता है। आपको जो अनुभव भी होते हैं स्वप्न के माध्यम से या वैसे, तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं जब आप स्वच्छ होते हैं, और जिस कारण से आप प्रत्येक अनुभव को महसूस कर पाते हैं। और कम भोजन करने के कारण आप आलस्य में नहीं रहते, और आपको स्वप्न में दिखने वाले जो भी संकेत हैं वो भी याद रहते हैं, वो भी समझ में आते हैं। तो ये कारण भी आपकी साधना के विफल होने का होता है। साधना सफल ना होने का अगला कारण क्या है? साधना में नियमों का उल्लंघन करना। जो उस साधना का नियम है
उस साधना के नियम को छोड़कर आप अपने मन मुताबिक उस साधना को करते हैं तो वो साधना आपको कोई फल नहीं देगी, क्योंकि जिसने आपको वो साधना दी है, चाहे वो आपके गुरु हो सकते हैं, चाहे कोई सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है या कोई साधक हो सकता है, यदि उसने वो साधना आपको दी है तो वो उसने अपने नियमों के अनुसार उस देवीय शक्ति को प्रसन्न किया है और उसने उस विधि को एक माला में पिरोया है कि ये मैंने ये किया था, अगर कोई ये करेगा, इस प्रकार से करेगा तो उसे भी सफलता मिलेगी। लेकिन वहीं आप अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने मन मुताबिक उस साधना को करते हैं तो वो साधना आपको लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि आपने उस साधना को साधा नहीं है। तो आपकी साधना में विफल होने का ये भी कारण है। साधना में सफल ना होने का अगला कारण क्या है? सिद्धि की लालसा और प्रदर्शन, ये आपकी साधना को विफल करने का सबसे बड़ा कारण है। बहुत से लोग जिस दिन माला लेके बैठते हैं आसन पे, उसी दिन से उनके मन में एक कल्पना चलती है कि मेरे पास इस मंत्र से ये सिद्धि आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे बताया था कि इस मंत्र को करने से ये होता है, तो इस मंत्र से मुझे ये सिद्धि मिल जाएगी, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। तो जो देवीय शक्ति है वो आपके घट घट की जानती हैं। आप ये सोचते हैं कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो ये देवीय शक्ति को पता नहीं। देवीय शक्ति को सब पता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं और अंदर आपके क्या चल रहा है, सब कुछ जानती है। इसलिए जो समर्पण भाव से करता है, जिसको कोई लालसा नहीं होती, उसको सब कुछ मिलता जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि मुझे क्या क्या मिल गया। लेकिन वही कोई सामने वाला कोई सच्चा साधक है, कोई जानकार व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को देख के ही बता देता है कि आपके पास कोई सिद्धि है। लेकिन जो पहले से ही सिद्धि के लालच में या प्रदर्शन की भावना से बैठते हैं, तो देवीय शक्ति उनके पास नहीं आती। क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको कोई अपने बस में रखे, अपने बंधन में करके रखे, अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करे, तो क्या आप ऐसा होने दोगे? तो वो तो देवीय शक्ति हैं। जब आप उनकी साधना करोगे तो ना चाहते हुए भी उन्हें फल देना पड़ेगा, और वो किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहती। वो बंधन में किसके बंधती हैं? जो शुद्ध चित्त का होता है, जो भक्त भाव का होता है, जो हमेशा उस शक्ति का सम्मान करता है। ऐसे लोगों के पास शक्ति स्वतः ही आती है। यदि वो कोई साधना भी ना करे, केवल भक्ति और प्रेम के साथ भगवान को भजता रहे, तो उसको स्वतः ही सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं। और वो व्यक्ति अनजान होता है कि मैं किन किन शक्तियों से संपन्न हूं, लेकिन भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो ये भी आपकी सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए जब भी साधना करो, कभी सिद्धि और प्रदर्शन के लालच में मत करना, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। साधना के सफल ना होने का अगला कारण क्या है? जब हम साधना करते हैं तो एक शंका होती है कि क्या इस साधना से हमारा यह कार्य होगा, तो आपकी साधना उसी समय खंडित हो जाती है, जिस समय आपको उस मंत्र या उस मंत्र के देवता पर शंका हो जाती है। और भय, साधना में भय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये भय से पीड़ित व्यक्तियों के लिए साधना नहीं है। क्योंकि जिस समय आप साधना करते हैं उस समय देवीय तरंग आपसे कनेक्ट होती हैं, और कोई जब ऐसी तरंग हमसे कनेक्ट होती है जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी स्पर्श नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया, और जब वो हमें छूती हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार के डर उत्पन्न हो जाते हैं। और ये डर उत्पन्न होना ही आपकी साधना को विफल कर देता है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारे पास आ जाए जिससे हमने पहले कभी बात नहीं की, जिसको हम जानते नहीं, तो उस व्यक्ति से हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं। उससे हमें एक भय रहता है, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये चार जगह जाके हमारी बुराई ना कर दे, तो हम उस इंसान से ज्यादा बात नहीं कर सकते। और वो इंसान भी आगे से आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। वो भी चार जगह यही कहेगा कि हम उनके यहाँ गए थे, लेकिन उस इंसान ने हमसे ढंग से बात तक नहीं की। तो उसी प्रकार से जब आप देवीय शक्ति को पुकारते हैं तो वो आपसे कनेक्ट होती हैं, और जब आप उनसे कनेक्ट होने के बजाय उनसे भयभीत होते हैं तो वो देवीय शक्ति रुष्ट होती हैं, जिस कारण से आपको साधना में सफलता नहीं मिलती। फिर केवल आपका मंत्र और साधना चलती रहती है, लेकिन वो देवीय शक्ति आपके पास नहीं आती है, वो देवीय शक्ति आपके ऊपर कृपा नहीं करती है। तो ये भी आपकी साधना में विफल होने का कारण है। साधना में विफल होने का अगला कारण क्या है? साधना में सफल ना होने का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है कि गुरु की अवहेलना करना। चाहे साधना आपको गुरु ने दी हो या साधना आपको किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हुई हो, और वहां आप अपने गुरु से आज्ञा नहीं लेते हैं, या फिर गुरु ने आपसे कहा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, क्योंकि गुरु आपकी त्रुटियों को सुधारते हैं। जैसे आपने कहीं से कोई साधना ले ली, वैसे तो बिना गुरु के करनी ही नहीं चाहिए,
लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है। तो आपने कहीं से साधना ले ली, आपने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं ये साधना कर सकता हूं। अगर गुरु ने कहा कि नहीं कर सकते और फिर भी आप उनकी आज्ञा की अवहेलना करके उस साधना को कर रहे हैं, तो चाहे आपको उस मंत्र को देने वाला कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, यदि गुरु ने मना किया है तो आपको वो साधना नहीं करनी है। उसमें तर्क वितर्क नहीं करना है कि क्यों ना करूं, क्या कारण है, ये नहीं पूछना, क्योंकि गुरु ने ना किया है तो कुछ सोच समझ के किया है। और यदि गुरु उस साधना की आपको आज्ञा भी देते हैं और बताते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करनी है आपको, जहां से भी आपने देखी है वहां ये कुछ त्रुटियां हैं जिनको मैं ठीक कर रहा हूं, फिर आप करना तो इसका लाभ आपको मिलेगा। और उन्होंने इतनी माला बताई है, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें इतनी नहीं इतनी माला का जाप करना है। तो गुरु अपने हिसाब से आपकी क्षमता को देखते हुए उस साधना को सरल करते हैं। तो उस समय आप उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं कि नहीं उन्होंने तो ऐसे बताया है, उन्होंने वैसे बताया है, हम ऐसे करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी साधना विफल हो जाए। तो वहां अपने गुरु की अवहेलना कर दी तो आप चाहे बिल्कुल विधि विधान से भी करोगे तो वो साधना आपको सफल नहीं होगी कभी भी, किसी भी हालत में। तो ये साधना के सफल ना होने के कारण हैं। यदि आप ऐसी गलती करते हैं या आपके जीवन में कोई मंत्र है या आपके इष्ट का मंत्र है जिसकी आप बार बार साधना कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो आप देख लीजिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं और उस गलती को सुधारिए। उस गलती को सुधार के साधना कीजिए तो आपको साधनाओं में सफलता जरूर मिलेगी। आपका पूर्ण विश्वास उस साधना के प्रति होना चाहिए। जो मैंने कारण बताए हैं इन गलतियों को ना करें तो आपकी साधना सफल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।